योगी पर 7.5 का प्रभाव, वक्री शनि के 6 महीने, क्या योगी की बढ़ेंगी मुश्किलें या फिर योगी की होगी उन्नति? 7.5 में क्या शनि करेंगे परेशान या फिर शनि देंगे बड़ी राहत? यूपी में दिखेगी शनि की कैसी लीला? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शक। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली। जी हाँ, कहते हैं कि साल 2020 से ही शनि की 7.5 योगी आदित्यनाथ पे लग चुकी थी और इसी 7.5 के चलते ही योगी आदित्यनाथ ने देखिए सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी और आज देखिए दोबारा बुलडोजर बाबा ने अपने दम पर यूपी में कमल खिलाकर दिखाया। और इस 12 जुलाई से शनि जो वक्री हो रहे हैं, कुंभ से अब वापस मकर राशि में चले जाएंगे और उसके बाद 17 जनवरी में उसके बाद जाके मार्गी होंगे। तो शनि का जो ये वक्री वाला जो दौर है, ये आने वाले जो 6 महीने हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि राशि अनुसार उन पे शनि की 7.5 तो चल ही रही है, सिंह लगन है। तो इन वक्री शनि की इस 7.5 के दौरान योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, ये आने वाला समय उनके लिए कितना चुनौती भरा रह सकता है, इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य जी से। जी। तो आचार्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि सिंह लगन और आपकी कुंभ राशि के जो योगी आदित्यनाथ है, और जैसे कि आपने मुझे बताया पहले वीडियो से पहले आपसे यही बात चल रही थी कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के पास जो कुछ भी है वो शनि ने दिया है। अब शनि वक्री हो रहे हैं, तो इस वक्री अवस्था में देते रहेंगे या कुछ परेशानी आप खड़ी करेंगे? देखिए, शनिदेव ने इनको दिया है और शनिदेव ने इनके प्रभाव में वृद्धि की है। जब से 7.5 के चरण में आए हैं जी, उस समय के बाद से इनके प्रभाव में वृद्धि कर दिया है। देखिए, 7.5 दो तरीके से की जाती है, एक तो लग्न कुंडली से, लग्न से, और दूसरी चंद्र कुंडली यानी चंद्र राशि से। लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ली जाती है। तो इस समय जो ये 7.5 के प्रभाव में है वह चंद्र राशि से है। तो यह बहुत ज़्यादा फलित इसलिए देखा जाएगा कि इनके लिए जीवन का हर दिन शनि के प्रभाव में और प्रभावशाली होता जाएगा। लेकिन क्योंकि अब यह उम्र के उस अवस्था में है, जैसे कि हमने कई वीडियोस में आपके साथ ये कहा है कि हर ग्रह की एक उम्र सीमा होती है, युवा होने की उसकी अवस्था होती है और उस समय वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है जी। इसी श्रृंखला में अब जिस उम्र के पड़ाव में आदरणीय योगी जी बढ़ रहे हैं, जिस स्तर पर वह बढ़ रहे हैं, वहाँ पर अब शनिदेव उनके अंदर मैच्योरिटी लाएंगे, उनके क्रोध में कमी लाएंगे, उनके आक्रामकता में कमी लाएंगे, लेकिन उनके निर्णय में कहीं से भी कमी नहीं आएगी, उनके निर्णय लेने की क्षमता में कमी नहीं आएगी। दर्शकों, एक चीज़ और आप सबके मैं सामने रख दूं कि वक्री अवस्था जो है शनिदेव की, वह उस समय अगर हम देखें और इनकी कुंडली चक्र को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण 2 ही घर देखने की जरूरत है। और वह 2 घर इसलिए देखने की जरूरत है, पहला हम देखेंगे उनका दशम भाव, जो भाग्य और कह लें कि उनको जो मिल रहा है उन सब का स्थान दिखाता है। वह वृषभ राशि का स्थान है, यानी शुक्र का ही वह अपना प्रिय राशि है, और वहीं पे शनि और सूर्य बुध तीनों बैठे हुए। अब सूर्य शनि बैठने की वजह से पीड़ादायक तो होता है, लेकिन वो पीड़ा से वो मुक्त हो चुके हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि अब पैतृक सुख और पिता से संपत्ति से उन्हें कोई लगाव नहीं। तो यहाँ पे शनि और सूर्य का जो प्रभाव है, उनके तेज, उनके यश, मान, सम्मान में वृद्धि ही कर रहा है। दूसरी चीज़ जो देखने की चीज़ है, वह शनि की ही राशि में राहु का बैठ जाना। हम सबको पता है कि राहु स्वयं जो है वह शनि के प्रभाव में जीता है, उन्हीं के अनुसार जीता है। तो राहु और शनि, सूर्य और बुध की स्थिति जो है वह जनवरी तक, 17 जनवरी 2023 तक, जुलाई 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 से लेकर के और 17 जनवरी 2023 तक जो यह लगभग 6 महीने का समय है कविता जी, वह योगी जी के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। एक मुख्यमंत्री के रूप में, सूबे के मुखिया के रूप में, एक नेता के रूप में, एक
जो जनता के बीच जो उनकी छवि है वह और ज़्यादा साफ सुथरी और अपने धर्म को लेके, अपने नियम को लेके, अपने कर्म को लेके एक अच्छे नेता की छवि उनकी और विकसित होगी। और इस तरीके से शनिदेव जो 6 महीने हैं इनके कर्म क्षेत्र में वह शुभता का फल दे रहे हैं कविता जी। और इन 6 महीनों में क्या लगता है विपक्ष के योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करेगा, योगी आदित्यनाथ पे, योगी की सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करें? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि उनके कठोर फैसले, निर्णय लेने में की जो क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो इन 6 महीने में कैसे? क्योंकि फैसले लेंगे तो ऑब्वियसली विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल करेगा उन फैसलों पे। क्या लगता है आपको? देखिए कविता जी, 2 चीज़ें यहाँ पर अब हमें मुख्य रूप से देखने की ज़रूरत रहेगी। पहली चीज़ कि विपक्ष देखा कहाँ से? विपक्ष का मतलब शत्रुगत पक्ष। शत्रुगत पक्ष जो है वो 6ठा भाव है, वह है वहाँ पर राहु बैठा हुआ है शनि के घर में ही। यहाँ पर देखने की बात यह रहेगी कि जब भी यह निर्णय लेंगे या निर्णय लेने से पहले इनको पूर्णतया इनके अपने नेता भी दबाने का प्रयास करेंगे। मतलब इनके अपने घर के, क्योंकि वह शनि के घर में बैठा हुआ है, अपनी प्रभावशाली ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, ऐसी स्थितियों में देखने को मिलेगा बाहरी विपक्ष के शत्रु से ज़्यादा इनके अपने पार्टी के अपने नेताओं के द्वारा इनको रोका टोका या दबाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इन सब से वह बाहर निकलेंगे बहुत ही समझदारी के साथ, तीक्ष्णता के साथ, और अपने निर्णय पर वह अटल रहेंगे। तो जो हमने कहा था उसमें दूसरी बात जो आती है वह शत्रु भाव से पीड़ित रहेंगे। ये इनके लिए शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। इनके चाहने वाले जितनी तेजी से बढ़ेंगे उतने ही इनके करीब रहने वाले इनके विपक्ष में जाएंगे, इनके शत्रु बनेंगे। लेकिन उन सब को रौंदते हुए यह अपने निर्णय को सच साबित करेंगे और उनको स्थिरता के साथ लागू भी कर पाएंगे एक सूबे के मुखिया के रूप में कविता जी। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि धर्म के प्रति हमेशा से इनका एक कट्टरवाद वाला जो रुख देखा गया है, आक्रामक रुख देखा गया है, भगवाधारी बाबा कहलाए जाते। क्या लगता है इस दौरान जिस तरह से यूपी अब भगवा होता जा रहा है तो धर्म को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस नजर? देखिए कविता जी, धर्म को लेकर देखिए अयोध्या देख लिया हमने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देख लिया, अब बात आ जाती मथुरा की, क्योंकि अब लोग मथुरा पर नजरें टिकाए हुए हैं, तो वहाँ का कुछ समाधान इस दौरान 6 महीनों में निकल सकता है? देखिए, सनातन धर्म को लेके, धर्म संस्कृति को लेके, धर्म विचार को लेके आज तक मैं कहता हूं और इस दावे के साथ कहता हूं, कुंडली के अनुसार अभी तक मेरे पास ऐसे किसी नेता की कुंडली नहीं है, या भारतवर्ष में जो नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं, उनमें किसी नेता की छवि इतनी क्लियर नहीं, इतनी क्लीन नहीं है, इतनी कट्टर नहीं है। और यह एक जो इनका गुण है वह इनको देता है इनके द्वादश भाव का केतु, और साथ ही साथ शनि और सूर्य एक साथ बैठा हुआ है। सूर्य जो है वह आत्मीयता का कारक है, शनि जो है वह धर्म ध्वजा का कारक है, धर्म ध्वजा का रक्षक है, कर्म फलदाता है। कर्म जब अच्छे होंगे तो धर्म की रक्षा अपने आप होगी। तो यहाँ पर यह देखने की चीज़ रहेगी कि इनके अंदर इन 6 महीनों में धर्म को लेके, सनातन इतिहास को लेके, सनातन परंपराओं को लेकर इनकी सक्रियता और बढ़ेगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक चीज़ इसमें और हम जोड़ दें कि आपने कहा इन स्थानों का नाम लिया, लेकिन एक चीज़ इसके साथ आपको जोड़ देता हूँ मैं कि इससे पहले भी आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन भारतवर्ष क्या पूरे सनातन धर्म में इस धरा पर, इस संसार में सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, जो सबसे प्रमाणित माना जाता है, रामायण, और दीपावली एक सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। लेकिन शायद विश्व में किसी को पता था कि दीपावली मनाई क्यों जाती, किस स्थान की वजह से मनाई जाती। अयोध्या का परिचय देना पड़ता था कि लखनऊ से इतना दूरी पर इतना है, लेकिन आज पूरा विश्व दीपावली के 10 दिन पहले से लेकर 10 दिन बाद तक चर्चा का विषय अयोध्या बना रहता है, और वह देन सिर्फ और सिर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है। तो धर्म को लेके, धर्म परंपराओं को लेकर, धर्म ग्रंथों को लेकर, साधु संतों को लेकर इनका रुख बहुत साफ है। उसका एक मुख्य कारण है कि केतु इनको अपने आप में ही संत की एकदम कैटेगरी दिया है। उस गुण और उन नियमों से वह परिपूर्ण है, वह संत परंपरा का नियम पालन करते हैं। और जिस मठ पर हैं वह एक बहुत बड़ा योगी मठ है कि जहाँ पर योग शक्ति को ही बढ़ावा दिया जाता है, तो वह जो शक्तियां हैं उनके अंदर समाहित हैं। तो धर्म को लेकर, धर्म संसद को लेकर, धर्म सभाओं को लेकर,
धार्मिक मान्यताओं को लेकर इससे बड़ा कोई नेता नहीं मिलेगा जो हमको हमारे धर्म को लेकर गर्व महसूस कराए इस पूरे सनातन इतिहास में। चलिए, आपसे शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धर्म ज्ञान पे आप लोगों को बताने के लिए कि जिस प्रकार से साल 2020 से योगी आदित्यनाथ पर शनि की 7.5 की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्री शनि के इस 12 जुलाई के बाद का जो समय, आने वाले 6 महीनों में योगी आदित्यनाथ का कैसा रुख अब जनता को, यूपी के लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।